आखिर बिहार में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही ये बवाल कैसा हो गया। दोस्तों बवाल भी ऐसा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगने लगे। दोस्तों बिहार का रण शुरू हो चुका है और इस रण में कूद चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन अचानक राहुल गांधी के आने से आखिर किसको परेशानी है, कौन घबरा रहा है? दरअसल हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा पहले से ही प्रस्तावित था, लेकिन उनके दौरे से पहले ही कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि उनके दौरे में खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। न केवल जो लोग उनसे मिलने आए हैं उनको लौटाया जा रहा है, बल्कि कुर्सियां भी खींची जा रही हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से आज इन तस्वीरों को शेयर किया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मसला क्या है मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी आज बिहार के दरभंगा में है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है उनका। दरभंगा में वो अंबेडकर हॉस्टल में उनको जाना था, लेकिन इजाजत नहीं मिली उनको। इसके बाद दोस्तों दरभंगा के नगर भवन में दलित छात्र छात्राओं से राहुल गांधी बात करने वाले थे। इस बीच हुआ ये दोस्तों कि बड़े स्तर पर यहाँ पर राहुल गांधी के आने की व्यवस्था थी। अलग अलग इलाकों से दलित छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। करीब 60 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के बिहार के अलग अलग ज़िलों के संवाद कार्यक्रम के लिए यहाँ नेता इकट्ठा हुए थे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिए हैं कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जो नीतीश कुमार की सरकार है और एनडीए की सरकार है वो राहुल गांधी के आने से घबरा गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी ने जहां बात करनी थी छात्रों से, वो पुलिस उन छात्रों को या तो भगा रही है, कुर्सी खींच रही है। देखिए दोस्तों ये वीडियो कन्हैया कुमार ने शेयर किया, आप इस वीडियो को देखिए और इसमें नारेबाजी जो हो रही है जरा नारेबाजी को सुनिए। उसके बाद क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने वो सुनिएगा। दोस्तों कन्हैया ने इन वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि बिहार में डबल इंजन की फर्जी सरकार सामाजिक न्याय और शिक्षा विरोधी है। आज दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में दलित छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को संवाद के लिए बुलाया है। प्रशासन नहीं चाहती कि विद्यार्थी अपनी बात राहुल जी तक पहुंचा सके, इसीलिए परमिशन के नाम पर शिक्षा न्याय संवाद को रोक रही है। चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, लेकिन न्याय तो होकर ही रहेगा। कन्हैया कुमार लगातार ये कह रहे हैं, कन्हैया कुमार ही नहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पहले तो अनुमति नहीं दी राहुल गांधी के कार्यक्रम की, और उसके बाद राहुल गांधी जहां पर छात्र छात्राओं से मिलने के लिए आने वाले थे, बात करने वाले थे, वहां भी उस कार्यक्रम में खलल पैदा किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और इस तरह की वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी शेयर की कर रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि लगातार राहुल गांधी का बिहार आना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। ये देखिए ये वीडियो शेयर की गई है कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा द्वारा। इस वीडियो में गाड़ी के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और गेट बंद है, यानी कि राहुल गांधी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पवन खेड़ा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, एक कायर सरकार श्री राहुल गांधी को रोककर क्या दिखाना चाहती है? क्या दलित छात्रों से संवाद करना अपराध है? दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नजर न केवल दलित छात्र छात्राओं पर है, बल्कि पलायन और रोजगार इस पर भी नजर है। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो पिछला विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव जीतते जीतते हार गए थे और तेजस्वी यादव को इसका श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने बिहार जैसे राज्य में जहां केवल और केवल जाति पर वोट पड़ता है, वहां उन्होंने रोजगार को मुद्दा बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रोजगार नीतीश कुमार के राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है और यहां पर जो कार्यक्रम था राहुल गांधी का, वो रोजगार को तो लेकर बात ही कर रहे थे। साथ साथ में जो दलित पिछड़े छात्र छात्राएं हैं, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं हैं, उनमें रोजगार के माध्यम से कैसे सामाजिक न्याय की ऊर्जा भरी जाए, सामाजिक न्याय के अंतर्गत कैसे इन दलित छात्र छात्राओं को रोजगार मिले, इसको लेकर राहुल गांधी आज इनसे मुलाकात करने वाले थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि राहुल गांधी से डर गई है सरकार और इसीलिए उनका ये कार्यक्रम रोक रही है। याद कीजिए दोस्तों, अभी कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी निकाली है, जिसमें राहुल गांधी ने बड़े स्तर पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। याद होगा आपको, राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे एक दिन के लिए, वो उन्होंने मार्च भी किया था। और याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी की उस मार्च में, वो मार्च 1 ही किलोमीटर हो पाया क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने भी शायद इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी। तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लगातार नौकरियों को, रोजगार को एक मुद्दा बना रहे हैं। और राहुल गांधी की जो एक कोशिश है दलितों को, पिछड़ों को एक करने की, जिसके बाद उनकी एक राजनीतिक जीत के तौर पर भी माना जा रहा है कि सरकार को भी मानना पड़ा कि वो जाति का जनगणना कराएगी, ये उसको भुनाने की आगे का प्रयास है। हालांकि दोस्तों यहाँ
एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में इस कार्यक्रम के बाद सीधे पटना पहुंचने वाले हैं। पटना में वो कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और सुनने में आया है कि फूले फिल्म जो आई है, ज्योतिबा फूले पर निर्धारित ये फिल्म, वो भी इन सामाजिक संगठनों के साथ राहुल गांधी देखेंगे। तो राहुल गांधी का जो टारगेट है दोस्तों बहुत ही क्लियर है। वो अपने राजनीतिक टारगेट से ना इधर होने वाले हैं ना उधर होने वाले हैं। उनकी पहली मांग थी जातिगत जनगणना सरकार कराए, सरकार को उन्होंने झुकने पर मजबूर किया। अब वो इसी मुद्दे पर लगातार लामबंदी कर रहे हैं बिहार में। अब इसका कितना असर होता है, कितना असर नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि राहुल गांधी के आने से पहले पुलिस पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि पुलिस उनके कार्यक्रम को रोकना चाहती है, ये इस बात की तो तस्दीक करता है कि राहुल गांधी के आने के बाद कोई तो है जो असहज है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और मोदी पर देश देख रहा था कि मोदी कुछ बोलेंगे, तो मोदी ने भी बिहार की सरजमी ही चुनी थी। बिहार से ही उन्होंने रैली की और उसके बाद मिट्टी पे मिलाने की बात कही और उसके बाद जो भी कुछ हुआ आप जानते ही हैं। तो बिहार आप समझ लीजिए कि पूरे की पूरे देश की पॉलिटिक्स का गढ़ होने वाला है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये इस साल में राहुल गांधी का ताबड़तोड़ दौरों में से एक है। राहुल गांधी जितनी सीरियसली बिहार को ले रहे हैं, ये अमूमन शिकायत होती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि केंद्रीय नेतृत्व राज्यों की पॉलिटिक्स में उतना संलिप्त नहीं होता है, उतना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी के लिए आप देखें तो लगातार वो इस साल की शुरुआत से कभी संविधान को लेकर जो उनके कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर, इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों में वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, इंडिया गठबंधन के एक होने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी अपने स्तर पर बिहार में न केवल कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों वो लोग जो कहते हैं कि राहुल गांधी का ज्यादा आना तेजस्वी यादव को अनकंफर्टेबल कर सकता है, ये भी गलत है। क्योंकि राहुल गांधी अगर पिछड़ों और दलितों को लामबंद करते हैं तो अल्टीमेटली वो इंडिया गठबंधन के फायदे में जाएगा ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई अलग चुनाव तो लड़ नहीं रही है। तो हर लिहाज से ये अपने अपने स्तर की लामबंदी है जो हर कोई कर रहा है। दोस्तों ये सरकार भी जानती थी कि बिहार के चुनाव में बिना जातिगत जनगणना की मांग को माने उसके लिए असहज वाली स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए चुनाव से पहले सरकार को ये मांग माननी पड़ी। और ये सब क्यों हो रहा है बिहार में? दलितों के साथ लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रम, दलित छात्र छात्राओं को बुलाना, उसके बाद संविधान बचाओ आंदोलन, उसके बाद फूले फिल्म देखना, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। बिहार में 17% जो वोट है वो दलित का है। आप कह सकते हैं कि 243 सीटों में करीब 38 सीटें ऐसी हैं, 38 सीटें बहुत बड़ी बात है, 38 सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित समुदाय और 2 सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए ये सीटें आरक्षित हैं। ये तो आरक्षित है, उसके अलावा बड़े स्तर पर ऐसी सीटें भी हैं जहां पर जो ये वोटर है, दलित वोटर है, उसका वोट बहुत प्रभावित होता है। अब दोस्तों बिहार में एक और चीज है कि दलित किसी एक पार्टी से नहीं जुड़ा है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार ने महादलित का एक दाव चल के अपने साथ रखा, लेकिन बिहार का वोटर लगातार इधर उधर जाता रहता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चिराग पासवान के साथ बिहार का दलित वोटर है, चिराग पासवान के साथ केवल पासवान जाति का वोटर है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो घोर जातिवादी है। ऐसे में जो नजर है राहुल गांधी की वो इस 17% वोट बैंक पर है, एक ऐसा वोट बैंक जो लगातार इधर से उधर जाता रहता है, फ्लोटिंग है, जो जिसने अब तक अपना मन नहीं बनाया है। तो राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को जमीन पर ले जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक है, जिसके पास ना तो कोई नेता है बहुत बड़ा और ना ही इसने अपनी एकजुटता अब तक दिखाई है, उसको क्यों ना एकजुट किया जाए। और वो अलग अलग मसले पर वो बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा राहुल गांधी आज जब आएंगे दोस्तों बिहार, तो वो जातिगत जनगणना में अपनी जीत पर एक बार फिर से अपना सीना ठोकेंगे और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हर लिहाज से ये उनकी राजनीतिक जीत ही थी। आप कह सकते हैं कि आज से राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक फौज जो है वो जमीन पर उनके साथ उतरती दिखाई देगी, जिसके रुझान आने शुरू हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम से पहले हंगामा होना, उस हंगामे की चर्चा सोशल मीडिया में होना, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन भी राहुल गांधी के इन दौरों को लेकर काफी सीरियस है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।